अगर हम इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज की बात करते हैं तो वो इस धरती पे नहीं बल्कि 400 किलोमीटर ऊपर आसमान पे है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जिसकी कीमत 75 खरब रुपए है, कि सन 2000 में पूरी तरह से जुड़ चुका था और ये सिर्फ 15 सालों के लिए लॉन्च हुआ था और आज उसको 23 साल हो चुके हैं और नासा का दावा है कि ये 2023 तक चलेगा। पर वहीं रूस कह रहा है कि इसमें कई जगह दरारें आ चुकी हैं, 80% एफिशिएंसी खत्म हो चुकी है, तो रिप्लेस करने की भी तैयारी चल रही है जिसके अंदर ग्रेविटी भी हो। तो आज इस वीडियो में हम इसे गहराई से जानेंगे, क्यों ISS गया था, ये वहाँ क्या करता है और इसको रिप्लेस जल्दी क्यों नहीं किया जा रहा है। शुरू से शुरू करते हैं। 1971 में रूस ने पहली बार अपना एक सैटेलाइट भेजा जो कि कुछ ही हफ्तों में नीचे आ गया। अमेरिका भी इस दौड़ में पीछे कहाँ रहने वाला था। 2 साल बाद अमेरिका ने भी अपना एक सैटेलाइट भेजा। एस्ट्रोनॉट कुछ ही हफ्ते रह पाए और समय के साथ साथ वो नीचे आने लगा क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। 1984 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक सैटेलाइट को भेजने का दावा किया और इस पे काम चला। 10 साल तक इस पे रिसर्च हुई, अच्छा खासा पैसा लगा, इंजीनियर्स ने इसे बनाया, पर ये कभी बन नहीं पाया और न लॉन्च हुआ क्योंकि ये इतना महंगा, कॉस्टली और एडवांस चीज है कि किसी एक देश के बस की बात ही नहीं है इसको जल्दी बना पाना। शीत युद्ध खत्म हुआ, एक अलायंस बनाई गई जिसमें अमेरिका, रूस, कनाडा जैसे 15 देश जुड़े थे। 1993 में इस पे काम शुरू हो गया था, पर क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होने वाला था, ये तकरीबन एक फुटबॉल के मैदान जितना, इतना सारा सामान एक बार में स्पेस में नहीं ले जाया जा सकता है। इसके लिए स्पेस स्टेशन के अलग अलग पार्ट को एक एक करके भेजा गया। सबसे पहला पार्ट रूस ने 1998 में भेजा था। उसके कुछ ही महीनों बाद उसका दूसरा हिस्सा जो कि अमेरिका का बना था वो जाके जुड़ा। 2 साल लगे इसके पूरे पुर्जों को जुड़ने में। आमतौर पर इसके अंदर 6 लोग रह सकते हैं, पर मैक्सिमम 13 लोग इसमें रह चुके हैं। ये लोग सिर्फ 6 महीने के लिए जाते हैं, उसके बाद उनको चेंज कर दिया जाता है क्योंकि अगर वहाँ ज्यादा समय तक कोई व्यक्ति रहता है तो क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है और उनको वहाँ ज्यादा शारीरिक काम नहीं करना पड़ता, तो उनकी रीढ़ की हड्डी और मसल्स कमजोर होने लगती हैं। इसके लिए स्पेस स्टेशन में अलग से जिम भी बनाए गए हैं, पर रीढ़ की हड्डी के लिए अभी भी कोई खासा इलाज नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो वहाँ पे रहने के बाद में जब वापस आते हैं तो कुछ महीनों तक चल भी नहीं पाते हैं। वहाँ पे सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला व्यक्ति ये थे। इन्होंने टोटल 340 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारे हैं, यानी लगभग 1 साल। ये लोग वहाँ पे सैटेलाइट से आने वाली तरंगों को पकड़ते हैं और स्पेस रिसर्च में मदद मिलती है, जिससे इंसान मार्स पे जा सकते हैं और वहाँ रहने लायक एनवायरमेंट को बना सकते हैं। और ये एक जगह स्थिर तो नहीं खड़ा है, ये तकरीबन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, यानी 90 मिनट में ये पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा सकता है, इतनी तेज चलता है ये। और यहाँ इसी वजह से ग्रेविटी नहीं होती है, इस स्पीड की वजह से। ऐसा नहीं है कि 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ भी ग्रेविटी होती है। तकरीबन 90% पृथ्वी की ग्रेविटी उतनी ऊंचाई पर भी काम करती है। इस स्पीड की वजह से वो काम नहीं कर पाती है और ग्रेविटी ना होने की वजह से काफी दिक्कतें आती हैं। इसलिए जो नया सैटेलाइट बन रहा है उसके अंदर 2 चैम्बर्स की मदद से आर्टिफिशियल बनाने का दावा हो रहा है और जितने भी देश हैं वो सब अपना एक सेपरेट पार्ट रखते हैं। रशिया एक अलग पुर्जे पे काम करता है, अमेरिका अलग करता है, जापान अलग करता है। कुछ लोग जिनके रिश्ते आपस में अच्छे हैं वो मिलजुल के भी रख सकते हैं, पर रशिया प्राइवेसी चाहता है तो उसके लिए अपना एक अलग हिस्सा है और कुछ सालों में वो अपना एक अलग स्पेस स्टेशन भी भेजना चाहता है चाइना की तरह। और एक और वजह है क्योंकि ये सैटेलाइट पुराना हो चुका है। इसको जब भेजा गया था तब कहा गया था ये 15 सालों तक चलेगा, अब इस 23 साल हो चुके हैं और नासा का दावा है ये 7 सालों तक और चलेगा और इस पे काम चल रहा है। दूसरे स्पेस स्टेशन को बनाया जा रहा है। तकरीबन 4 कंपनियों ने मिलके इसका एक मॉडल भी तैयार किया है जिसके अंदर 4 लोग रह सकते हैं, एक्स्ट्रा 8 लोग रह सकते हैं। इसमें प्लांट्स भी रहेंगे जिससे प्लांट्स पे स्टडी करने में मदद मिलेगी। इसमें एक्सरसाइज करने के लिए भी अच्छी फैसिलिटी दी गई है और नया वाला स्पेस स्टेशन 3 गुना ज्यादा कॉस्टली है। कीमत $400 बिलियन बताई जा रही है जो कि बहुत ज्यादा है, पर क्योंकि ये इंसानों में आने वाली समय में रिसर्च, टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में बहुत काम आएगी तो ये कीमत कुछ भी नहीं है। हम आशा करते हैं कि ये जल्दी बन जाए और इससे हमें स्पेस को समझने में और आसानी हो। इंडिया ने भी इसके अंदर कदम बढ़ाना शुरू किया है, पर अभी तक इंडिया का अपना कोई सेपरेट या उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में करप्शन बहुत ज्यादा है और लोगों के अंदर इस चाह नहीं है। वरना अगर हम आज भी इंडिया में एक मॉडल लॉन्च करें तो लाखों लोग इसके अच्छे से अच्छे मॉडल ला के दे देंगे। इतने अच्छे इंजीनियर हैं इंडिया में, पर इसको प्रमोट नहीं किया जाता है और न इसको बढ़ावा दिया जाता है। स्पेस
रिसर्च एक बहुत अच्छा फील्ड बन सकता है जिसमें लोग अपना पैशन और चीजों को समझ सके, पर इस पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इंडिया में तो खास कर नहीं दिया जा रहा है, और होखेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है।